आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के पक्ष में मांगे वोट। आजमगढ़ में गरजे अखिलेश यादव, बोले आय दोगुनी करने के नाम पर बीजेपी ने गरीब किसानों को ठगने का किया काम। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद साथ आए बड़े दिग्गज। एआईएमआईएम के बाद चंद्रशेखर आजाद ने दिया समर्थन। और सहारनपुर के गंगोह में दिन दहाड़े छात्रा की गला रेत कर हत्या। प्लॉट में मिली खून से लथपथ लाश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के पक्ष में मुंगराबाद शाहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा क्षेत्रीय पार्टी है और इनके लोग अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़ हो रही है। ऐसी अराजकता फैलाने वाली पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मतदाताओं से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस विद्यालय में मुझे इससे पहले भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के साथ ही अन्य समारोहों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मुझे आप ही की इसी माटी के सपूत और जिन्होंने यहां पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से मुंबई में, महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसे कृपा शंकर के लिए, आपकी कृपा के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में गोपालपुर विधानसभा के बघेला ताल और सदर विधानसभा के भदूली में आयोजित जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय तो दोगुनी हुई नहीं बल्कि उनकी लागत दोगुनी हो गई है। खाद की बोरी से चोरी करने का काम सरकार ने किया है और नैनो यूरिया के नाम पर किसानों को ठगा गया और उसे बनाने वाली कंपनी से पैसा वसूल किया गया। नैनो यूरिया बनाने वाली कंपनी भी अन्य उद्योगपतियों की तरह देश छोड़कर फरार हो गई है। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को अब चुनाव में एक के बाद एक और साथी मिल गया है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बाद अब हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम के जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद मौर्य और एआईएमआईएम के पदाधिकारियों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बैठक भी की। इस दौरान मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, विपक्षी दलों की आवाज दबाई जा रही है। उद्देश्य यही है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी शोषित वंचित की आवाज़ को बुलंद करते हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और बाबा साहब के संविधान को सही मायने में, सही तरीके से अगर आज
उसके संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो सबसे पहले आवाज़ को कोई बुलंद कर रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मौर्या जी बुलंद करने का काम कर। तरह तरह की जो यातनाएं पुलिस से लेकर तमाम जगह ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तमाम समस्याएं दिख रही हैं। देखिए, जो संविधान का सही प्रारूप है उसको लागू नहीं हो रहा है और धज्जियाँ उड़ाया ही जा रहा है। अभी इसी चुनाव में ले लीजिए, तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसी ऐसी विपक्ष की गाड़ियाँ, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं गाड़ियाँ चला रहे हैं। संविधान आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी मौर्य का समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर पहले अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और समर्थकों से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वोट देने की अपील की थी और उनके लिए चुनाव प्रचार में तन मन धन से जुटने को कहा था। आज उनकी जनसभा में चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हुए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उनका समर्थन की बात कही है। देखिए, भारतीय संविधान में व्यक्ति की आज़ादी नहीं है, सभी को कोई कुछ भी कह सकता है। बाकी तो जनता के हाथ में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जिस जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मूर्ख बनाया है, वो जनता वोट की चोट से अपना हिसाब करेगी। और यहाँ हम लोग डुमरियागंज में आप देख लीजिए कि जनता जो है बड़े पैमाने पे वो आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी समर्थन कर रही है। तो ऐसे कौन सी जगह 400 पार करें उनको ही पता होगा। नगीना हम लोग जीत गए हैं, कुशीनगर हम लोग जीतने जा रहे हैं, तो इन सीटों पे तो बहुजन समाज का कब्जा है। तो आज हम यहाँ डुमरियागंज में चौधरी अमर सिंह पटेल काफ़ी अंतर से जीतेंगे। और जौनपुर लोकसभा इलाके से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्षी पूर्ववर्ती सरकार की कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाएं असुरक्षित थी, घोटालों के चलते पूरा देश अस्त व्यस्त था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सशक्त हुआ है। पाकिस्तान ने गलती की तो घर में घुसकर उसे मारा गया। बहुमत के साथ सरकार आते ही कश्मीर की धारा 370 खत्म कर दी गई। लग रहा था कि जौनपुर आऊंगा और जौनपुर के आने के लिए कई सारे अलग अलग अवसर आए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद तो आज आ रहा है। कितना सुखद संयोग है, चुनाव की इस बेला में वो प्रत्याशी भी मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस को ठिकाने लगाने के साथ एक विजय अभियान में यहाँ के भी साक्षी बन रहे हैं। हमारे मैनपुर के प्रत्याशी और रायबरेली के प्रत्याशी दोनों यहाँ पे मौजूद है। दोनों के लिए ताली बजा करके अभिनंदन करें इस बात का। ये फिजाएं बता रही है, मौसम बता रहा है, हवा किधर जा रही है। दुश्मनों की छाती धड़क 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 हवा निकलती जा रही है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाओं का खेल का खुलासा हुआ है। आगरा के दवा विक्रेताओं से लिए गए दवाओं के सैंपल जांच के लिए जब लैब भेजे गए तो लैब रिपोर्ट में सैंपल फेल हो गए। जो दवाएं लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए दी जाती हैं, आखिरकार वही दवाएं बाजार में नकली मिल रही हैं। तो ऐसे में कैसे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। आगरा ड्रग विभाग के द्वारा लिए गए 39 सैंपल जब जांच को लैब भेजे गए और लैब में दवाओं के सैंपल की जांच की गई तो सैंपल फेल हो गए। तब जाकर ये नकली दवाओं का बाजार का सच सामने आया। आगरा में बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दवाएं और खांसी के सिरप की सप्लाई होती है। जांच को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद 45 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा जो नमूने लिए गए थे उसमें लगभग 39 प्रकार की दवाइयाँ अधोमानक और नकली पाई गई हैं, जिसमें काफ़ी नामी गिरामी कंपनियों के भी प्रोडक्ट बना के बेचे जा रहे थे। अभी तक लगभग 12 दोषी व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करके उन पर मुकदमा किया जा चुका है। बाकी की व्यवस्था की जा रही है। विभाग इस पर बड़ा ही सतर्क है कि आगरा में नकली और अधोमानक दवाएं ना बिकने पाए, इसलिए निरंतर छापेमारी। अमरोहा में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ने छोइया नदी में सफाई कार्य के लेखपाल को बुलाकर उसका निरीक्षण किया है और आज से सफाई कार्य शुरू हो गया है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर की लंबाई में इस नदी का स्वरूप मिला है। कुछ जगह अतिक्रमण है जिसे चिन्हित भी किया गया है और बहुत जल्द इसकी सफाई पूरी कर दी जाएगी। भगत नदी कई गाँव में शून्य स्थिति में है, तो वहाँ पर बीच बीच हम निरीक्षण भी करते रहते हैं, कोई विवाद ना हो और नदी सही स्वरूप में बन जाए।
उसी क्रम में आज मैंने 4-5 गांव का भ्रमण किया, तो मुझे वहां पर जाने पर ये पता लगा कि भगत नदी के आसपास 4 नदियां और बहती हैं। एक हमारी यगद नदी है, छोया नदी है और मतवाली नदी, जो आसपास इसके इर्द गिर्द बह रही है। तो उसके बारे में हमने जानकारी किया। उसी क्रम में मैं छोया नदी का जो उद्गम स्थल था और जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ पर मैं स्वयं जाके निरीक्षण किया और मौके पे वहाँ लेखपाल को बुलाया, के द्वारा जानकारी मुझे मिली कि 8-10 किलोमीटर के एरिया में इसका निशान है और यहाँ छोया नदी जो है। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां एक हफ्ते पहले 7 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की चाची और चाची की मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक बच्चे की चाची और बाहरी आत्मा का साया था, जिसे दूर करने के लिए एक कथित तांत्रिक के कहने पर पहले 1 महीने पहले मृतक बच्चे के छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर डाली थी। लेकिन प्रेतात्मा को साया दूर नहीं होने पर तांत्रिक द्वारा एक और बच्चे की बलि देने की सलाह पर महिला ने बिना संकोच किए अपने भतीजे केशव को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आज केशव की हत्या के मामले में आरोपी चाची और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीसरे आरोपी तांत्रिक को भी गिरफ्तारी के लिए जल्दी प्रयास किए जा रहे हैं। और जो फिर पुलिस ने जो डिटेल में पूरे घर की तलाशी ली, तो वो सिंदूर जिससे वो लिखा हुआ था, वो सिंदूर की डिबिया भी उसके बेड के नीचे मिल गई और जिस पेज पे वो लिखा हुआ था, जिस कॉपी पे वो जो चिट्ठी लिखी हुई थी, घर में जितने भी बच्चों की कॉपी किताबें थी उन सबको एक एक कॉपी को डिटेल में देखा गया और उसमें जो मृतक जो केशव है उसी की स्कूल की कॉपी थी जिसका वो पेज जो फटा हुआ था, तो पुलिस को वो भी जो है उससे कनेक्ट हो गया। फिर बाद में पूछताछ में उसने अपने डिटेल पूछताछ और ये सब सारे एविडेंस दिखाने के बाद उसने अपना जो जुर्म वो कबूल भी कर लिया। तो इसमें अंकिता जो है वो मर्डर के आरोप में और अंकिता की मां जो है वो साजिश रचना 120B में और जो तांत्रिक जो है वो 120B में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में घर में घुसकर संविदा कर्मी के साथ मारपीट करने और जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने वाले बीजेपी पार्षद के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी पार्षद के बेटे अनुज शर्मा पर नगर निगम के संविदा कर्मी के साथ मारपीट करने और जबरदस्ती जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतारने का इल्जाम लगा था। उत्तर प्रदेश के झांसी के बिजौली नहर के पास स्थित दरगाह हज़रत कमाल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल की तरह इस साल भी 10 जून को बड़ी अकीदत और शान व शौकत के साथ मनाया जाएगा। दरगाह के खादिम अनीस शाह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत कमाल शाह चिश्ती पर उर्स के तकरीबात अदा की जाएंगी और जिसमें 9 जून को शाम 5 बजे परचम कुशाई और लंगर किया जाएगा और 10 जून की रात 9 बजे शानदार कव्वाली का मुकाबला होगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल बाबू गुलाम साबरी और कव्वाला शीबा परवीन में जवाबी कव्वाली का मुकाबला होगा। उसके बाद 11 जून को सुबह 5 बजे कुल शरीफ की रस्म अदा करने के बाद उर्स का समापन होगा। उसकी पहले दिन कुरान खानी मिलाद शरीफ होगी और शाम 5 बजे परचम कुसाई। परचम कुसाई के बाद 10 तारीख को सुबह 8 बजे गुसल व संदल सरकार को पेश किया जाएगा। शाम 5 बजे 10 तारीख को सरकार को चादर पेश की जाएगी, जो कि बिजौली जमा मस्जिद से चादर उठेगी। और उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे पत्रकारों को बालूघाट पर संचालक और उसके गुर्गों के द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई है, जिसमें एक पत्रकार के हाथ में 3 फ्रैक्चर आए हैं जबकि 2 पत्रकार बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। बालूघाट संचालक को एक क्षेत्रीय सत्ताधारी नेता का संरक्षण हासिल है, जिससे बालूघाट संचालक और उसके गुर्गों की दबंगई पूरे इलाके में चल रही है। बेराघाट पे फोन आया, पता लगा कि कोई लिफ्टर चला रहा था जो लड़का वो कूद गया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हम 3 पत्रकार वहाँ गए कवरेज करने के लिए, जहाँ पर गाड़ी रोक के हम लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद अगवा करके हम लोगों को ले गए। 2 लोग हमारे साथी वहाँ से भागने में सफल रहे।
उत्तर प्रदेश के झांसी में चुनावी रंजिश में टहरोली के खिलावारी में दो पक्ष में आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 12 लोग घायल हो गए हैं। उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर सीओ और अजय चौधरी की अगुवाई में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बूथ कैप्चरिंग का जब विरोध किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने खिल्लाबारी ग्राम में, तो उसके विरोध में जब शिकायत भी डीएम से लिखित की, एसडीएम को लिखित शिकायत दी, सबको शिकायत दी, उसके विरोध करना इन कार्यकर्ताओं को बड़ा महंगा पड़ गया। इंडिया गठबंधन के जो गुंडों ने आज सुबह इनके घर पे जाके कुल्हाड़ी लाठी डंडों से इनके साथ मारपीट की और जो है सिर फाड़ दिया। कई लोगों के हाथ भी टूटे हैं, कई जगह फ्रैक्चर है और ये लगातार हार से हताश होकर इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अयोध्या फैजाबाद के वसीका अरबी कॉलेज में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर एक ताज़ियती जलसा किया गया, जिसमें शिया धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद मोहसिन की अगुवाई में यह ताज़ियती प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना आज़िम बाकरी, मौलाना काजिम, मौलाना हुज्जत और मौलाना जाफ़र रज़ा अब्दी और मौलाना महफूज और वसीका अरबी कॉलेज के तालिब इल्म सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ईरान में जो एक अजीम सानिया हुआ, जिसमें वहाँ के सदर जनाब आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी साहब और उनके साथियों की शहादत वाक़ई हुई, उसी मौके पर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक ताज़ियती जलसे का यहाँ पर वसीका अरबी कॉलेज। बुलंदशहर में 25,000 के नामी गैंगस्टर राजा से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने निकले थे। इस दौरान राजा का साथी फरार होने में कामयाब रहा। इनामी बदमाश के पास से एक बाइक, एक तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर जहांगीराबाद पुलिस ने ककरई की पुलिया के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीती रात जहांगीराबाद थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश आ रहे हैं, जिस पर बुद्धपेट के पास रात में चेकिंग की जा रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस को देखते ही फायर कर दिया और बाइक को मोड़कर भागने लगे। फिसल कर गिरने के बाद उन्होंने पुलिस पर पुनः फायर किया, जिसमें अपने बचाव में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसकी सहारनपुर जिले के गंगोह थाना इलाके के आवासीय कॉलोनी में दिन दहाड़े छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। छात्रा का शव कॉलोनी के बीच एक प्लाट में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे ये पता चल सके कि हत्यारे कौन थे और हत्या प्लॉट में हुई है या फिर शव को फेंका गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। मौके पे आए हैं, जो युवती है उसका कुतुबशेर थाने की रहने वाली अभी बताई गई है और उसकी शिनाख्त हो गई है शव की। उसको पीएम के लिए भिजवाया गया है। जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पुलिस जानकारी कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध के नाम सामने आए हैं जिन पर की पुलिस कार्य कर रही है और शीघ्र। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना मैनाठेर ग्राम आजम वाली मिलक में प्लॉट का बैनामा नहीं कराने पर मोहम्मद इसहाक के खिलाफ जाकिर ने मंडल आयुक्त से शिकायत की है। जाकिर ने मोहम्मद इसहाक पर प्लॉट का बैनामा नहीं कराने का आरोप लगाया है। मंडल आयुक्त को दिए शिकायती पत्र में जाकिर ने कहा है कि उसने 2,60,000 रुपये में प्लॉट मोहम्मद इसहाक से खरीदा था और इसहाक ने 2,60,000 रुपये लेने के बाद भी प्लॉट का बैनामा नहीं किया है। जाकिर ने मंडल आयुक्त से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला ये है कि इसहाक जो है मेरा बैनामा नहीं करा रहा, पैसा ले लिया है उसने तो बैनामा नहीं करा रहा। कितना टाइम हो गया? ये सब से हो गए करीब 15 साल हो गए प्लॉट लिए हुए और ऐसे 180 गज जगह है। क्या कहता हो? वो ये कहता है क्या करा दूंगा मैं बैनामा, हम तुम तजेरे कह रहे हैं कभी भी करा लिए। ऐसे ही टारते चलाया। पैसे दे दिए? पैसे सब दे दिए था। कितने पैसे दिए थे? पैसे ऐसे दिए थे 1 लाख एक दिए थे और कैश दिए थे, चेक कैश दिया था साहब। जी मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। इसहाक जी, जो ये जाकिर है उसने आप पर आरोप लगाया कि आपने उसकी जमीन खरीदी थी, बैनामा नहीं करा रहे हैं, 2,60,000 रुपये दे दिए जी। इसका कोई चक्कर नहीं है, कोई जमीन नहीं खरीदी है। ये तो जमीन हड़पने वाले भूमाफिया हैं। ये तो इसने झूठा हिबानामा 2010 में लिखवा के और इसने स्टे ले रखा है 653 नंबर पे।
समझे नहीं साहब, और जबकि मैं उस जमीन का मालिक नहीं था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू कोतवाली इलाके के अंतर्गत पवैया गांव में दोपहर में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद जैसे ही पड़ोसियों ने देखा तो आग बुझाने का प्रयास करने लगे। तभी आग बुझाते समय कच्ची दीवार भीग जाने के कारण गिर गई, जिससे नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई। अरे मेरे घर में अचानक आग लग गई। हाँ। तो पड़ोस के सभी गांव के आए और आग बुझाने लगे। बुझाते बुझाते सर उनमें जो है सीधा आ गई दीवार में, कच्ची दीवार थी। तो वो दीवार गिर गई और ये बुढ़िया वहीं पास में खड़ी थी। हाँ। तो जो है बस उसके ऊपर गिर गई, उसी में दब गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने विशिष्ट मंडी कालपी रोड उरई स्थित वेयर हाउस में पहुंचे और वहां रखे ईवीएम का त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से निरंतर निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पहुंचकर देखा कि सभी कैमरे संचालित मिले हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ एवं अन्य अधिकारी गणों के साथ स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया गया है। ये निरीक्षण डेली सभी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सभी का रोस्टर इसमें बना हुआ है और उसके अनुसार ये निरीक्षण डेली किया जाता है। जो आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन, 3 कॉर्डन की यहाँ पर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। उसके हिसाब से पूरी मंडी को उसको सील किया गया है। और आगरा से फिरोजाबाद पहुंची कमिश्नर रीतू माहेश्वरी ने विकास कार्यों का जायजा लिया है और अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने का कहा है। साथ ही पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी रोड पर हो रहे विकास कार्यों को भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी तो यहाँ जो पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया है और एक जो आरओबी और पुल बन रहा था वो देखा गया है। जो रोड पीडब्ल्यूडी नहीं बना रहा है या स्मार्ट सिटी में जो रोड बन रही है उनका निरीक्षण किया गया है। अभी हम लोग स्मार्ट सिटी वाली रोड पे खड़े हुए हैं और प्रोजेक्ट ये अलग अलग कारणों से काफ़ी डिले चल रहा था। अब ये लगभग वाइंड अप हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है 15 जून तक जैसा कमिट किया है डिपार्टमेंट ने ये काम पूरा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने रोजा मंडी स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम और वीवीपैट को सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रोजा मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। डीईओ सहित डिप्टी डीईओ संजय कुमार पांडे और नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार द्वारा प्रतिदिन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा संबंधित चेक कर पुष्टि की जाती है और इसी के चलते ये जायजा लिया गया है। और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।